देखेंगे कि नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है उसमें हम लोग देखेंगे कि जीएस के जो 20 क्वेश्चन का एनालिसिस जल्दी से अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला चलिए 5 क्वेश्चन उन्होंने जो देते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे रिवीजन देख सकते हैं कि जो है पखिंडा लोकगीत जो है किस राज्य का गायन किस राज्य का गायन है, तो ये राजस्थान का है। इंडिया एट रिक्स किसकी पुस्तक है, तो जसवंत सिंह का पुस्तक है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था ये विद्रोह। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन से क्रांतिकारी जुड़े हैं, तो जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था उसमें कौन कौन से जो है कि क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग थे। और बंगाल नववर्ष को कहा जाता है, तो यहाँ पे बंगाल जो है नववर्ष को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं पोइला बैसाख है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग अगर अदर इसमें जितने भी पॉइंट बताए गए हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हैं, जबकि हम बस केवल क्वेश्चन को बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने, तो देखिए ये है किराना घराना। एक किराना घराना यहाँ पे था, वो किराना घराना से संबंध रखते थे और इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया, 2008 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भारत रत्न 2008 में दिया गया था और पद्म विभूषण जो है 1917 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा अरविंद पारिक। जो अरविंद पारिक हैं, अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सितार से संबंधित हैं। अब लोग वीडियो को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे हरविंदर कुमार शर्मा जो हैं सितार से, मोहिउद्दीन खान हैं, नवेली हैं, नारायण हैं और धर्मनाथ मिश्रा हैं। इन सब के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो अफाइन बैलेंस है बुक है उसके लेखक हैं रोहितिंदन मिस्त्री जो हैं, वो हैं इसके लेखक। यहाँ पे अरविंद अडिगा का जो पुस्तक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। कई ऐसे अमिताभ घोष भी हैं, शशि थरूर भी हैं, उसमें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एशियाड जो है द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा एशियाड जो है नियंत्रित किया जाता है, तो एशियाड आप लोग को पता होगा कि ये ओलंपिक परिषद के द्वारा, एशिया की ओलंपिक परिषद का के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिखित में से कौन सा आनंद का त्यौहार है और असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है, तो इसमें से बोहाग बिहू, असम का बिहू लोकनृत्य भी है, आप लोग को पता होगा। बिहू जो है यहाँ पे फसल से संबंधित एक पर्व भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोदी सैकिया जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं, तो यहाँ पे सत्रिया लोक नृत्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सत्रिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे थॉमस मैथ्यू के द्वारा यहाँ पे ये पुस्तक लिखी गई थी। अब इसमें और भी अदर पॉइंट है, जैसे रतन टाटा अध्यक्ष, इसका रतन टाटा का जो ग्रुप है यहाँ पे देखिए अमीश त्रिपाठी के बारे में सर ने बताया हुआ है। तो इसके बारे में आप रोक कर अगर आप वीडियो को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है, देखिए ये अभी तक 3 बार घोषित किया गया है। एक 1962, 1968 और 1971 में, और 1962 और 68, 1971 और 25 जून 1975 को यह घोषित किया गया था और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है,
कौन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 में इसकी चर्चा की गई है। और ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कोई भी राज्य पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके राज्य के जो प्रमुख होते हैं, मतलब राज्यपाल जो होते हैं, उनके द्वारा सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रपति जी हमारे शासन, हमारे राज्य में जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रशासनिक तरीके से नहीं चल रही है। और तो राज्यपाल की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो ये सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जो है उस पर अपना अध्यादेश जारी करते हैं। जो भी मतलब राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और भारत में निम्न में से कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो वित्तीय आपातकाल। तो अब वित्तीय आपातकाल अभी तक, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक भारत पर कभी भी लागू नहीं हुआ है। 1947 से जब तक हमारा अभी तक जो भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्षता किन के द्वारा की गई थी। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही हरिपुरा अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव पहली बार, ये 1937 में है, आयोजित किया गया था। 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह जो है आयोजित किया गया था। 1937, आप लोग ये डेट ईयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव जो था 1942 में आया, इसको लागू किया गया। तो क्रिप्स प्रस्ताव के उपलक्ष्य में ये जो इसी के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट जो है वो लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैवेल योजना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वैवेल योजना जो है 14 जून 1945 को आया था, ये इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को और किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग वनों के संबंध में याद रखिएगा। नम में कौन है, शुष्क में कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने मीटर के होते हैं, कितनी उनकी हाइट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण में प्रदूषक की मौजूदगी आमतौर पर पीपीएम में व्यक्त की जाती है। पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पर्यावरण में जो प्रदूषण, जो हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन हो जाते हैं ना, उसके प्रदूषण जो होता है वो उसी को पीपीएम में व्यक्त करने की एक पीपीएम एक इकाई होती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसके पीपीएम को व्यक्त करने के लिए, मतलब आपके पर्यावरण में कितने इसको कह सकते हैं आमतौर पर जो पीपीएम, कितना पीपीएम चल रहा है। मतलब अभी दिल्ली का सबसे हाईएस्ट चल रहा है, वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई इकाई क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है कि आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक जो घनत्व है वो डेंसिटी के बारे में ही बात की जा रही है। तो पहले घनत्व का फार्मूला क्या होता है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान मास हो जाएगा, आयतन वॉल्यूम हो जाएगा। मास को हम लोग ग्राम में यानी किलोग्राम या ग्राम में, वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में बदलेंगे, उसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हो जाएगा। वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यहाँ पे चीज़ पानी के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फार्मूला मिल नहीं रहा है। किलोग्राम मीटर क्यूब मिल रहा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्यूब हो जाएगा, ऐसे में कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही होगा। विमाहीन अबीमीय कह सकते हैं। तो एक संयोजी उत्तक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए डॉक्टर तो अक्सर लिगामेंट्स के नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन आपके अगर एग्जाम में स्नायु आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स को ही स्नायु भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। तो योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा कब की गई थी। तो देखिए 1950 में योजना आयोग, उसी को अब नीति आयोग के नाम से कर दिया गया है। तो ये
अब उसके जो है इस आप लोग को पता होगा कि इसके जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे ना, वही प्रधानमंत्री होते थे। जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अंतिम उपाध्यक्ष हैं योजना आयोग के, वो हैं मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के बारे में अगर चर्चा करें तो एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? यह 1952 में स्थापना किया गया था। 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया एनडीसी का। और एनडीसी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसकी पहली बैठक 1952 नवंबर में हुई थी और अध्यक्ष जो है वो इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये 5 ईयर प्लान में जो है इसकी सहमति दी गई थी एनडीसी की। चलिए, रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम यानी कि RERA किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया या फिर किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 2016 में इसे लागू किया गया है। 2017 से लागू है, जबकि इसको प्रस्ताव जो है पारित जो है 2016 में ही कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के आपको पता होगा कि सर हमेशा बाद में एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे जाना जाता है। तो भारत की शीर्ष निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? चलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, वीडियो को। हमारे एक एफर्ट के लिए आप लोग का लाइक बनता है, ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।